नमस्कार दोस्तों, एक कहानी है 31 अक्टूबर 1984 की। वही दिन जब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उन्हीं के घर के आंगन में उनके दो बॉडीगार्ड ने गोलियों से छल्ली कर दिया था। उस रोज की सुबह बिल्कुल सामान्य लग रही थी, लेकिन वक्त के पन्नों पर लिखा जा चुका था। कुछ ही घंटों में इतिहास एक ऐसा मोड़ लेगा जिसे लोग कभी भी भूल नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री का निवास सफदरजंग रोड पर था और उनका ऑफिस अकबर रोड पर। दोनों के बीच एक छोटा सा रास्ता जुड़ता था जिस पर रोजाना आवाजाही होती थी। यही रास्ता उस दिन उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। वहीं से करीब 4 किलोमीटर दूर एम्स हॉस्पिटल था, जहां गोली लगने के बाद उन्हें लाया गया। सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह इंदिरा जी जल्दी उठी और हल्की तैयारी की और अपने ही दिन के कार्यक्रम पर ध्यान दिया। उस दिन उनका एक खास इंटरव्यू तय था। एक ब्रिटिश टेलीविजन पत्रकार और मशहूर अभिनेता पीटर उस्तिनोव से समय रखा गया था। सुबह 9:30 बजे और स्थान था ऑफिस अकबर रोड। उस दिन उन्होंने हल्की क्रीम कलर की साड़ी पहनी हुई थी। 9:20 पर वो घर से बाहर निकली और ऑफिस की ओर चल पड़ी। उनके साथ उनके पर्सनल सेक्रेटरी R.K. धवन, सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल, उनके पुराने घरेलू सेवक नाथूराम और धूप से बचाने के लिए छतरी पकड़े कांस्टेबल नारायण सिंह थे। लेकिन सबसे अहम बात, आज उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना मुनासिब ही नहीं समझा। उन्होंने हंसते हुए कहा था, घर से ऑफिस तक तो बस 50 मीटर की दूरी है। यहाँ पर अपने लोग ही तो हैं, अपने ही लोगों के साथ चलते उन्हें कैसा खतरा। इसी बीच एक नौकर सामने से एक टी शर्ट लेकर गुजरा। इंदिरा जी ने उन्हें रोक कर कहा, यह शर्ट ठीक नहीं लग रही है, कोई और ले आओ। इतना कहकर वो तेज कदमों से ऑफिस की ओर बढ़ गई, पर उनके ठीक आगे वही दो चेहरे थे जिन पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। बीएन सिंह, जो पिछले 10 साल से उनकी सुरक्षा में थे और अक्सर विदेशी दौरों में उनके साथ रहते थे, और दूसरा महज 22 वर्ष का सतवंत सिंह, जिसे केवल 5 महीने पहले ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगाया गया था। दोनों ने उस रोज ठान लिया था कि वो देश की सबसे ताकतवर महिला को रोक देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। सुबह साधारण थी, लेकिन दोपहर तक पूरा देश सन्नाटे में डूब चुका था। एक बहुत सा बड़ा पेड़ गिर चुका था और भारत की राजनीति में हमेशा के लिए बदल गई थी। 31 अक्टूबर 1984 की वो सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास के भीतर दो वफादार चेहरों के पीछे एक गहरी साजिश छुपी हुई थी। सतवंत सिंह ने ड्यूटी बदलवाने के लिए बहाना बनाया कि उसका पेट खराब है और उसे शौचालय के पास तैनाती चाहिए। ये सब पहले से तय योजना का हिस्सा था। नतीजा ये हुआ कि वह बेअंत और सिंह और दोनों उसी गेट पर खड़े कर दिए गए, जो प्रधानमंत्री निवास को प्रधानमंत्री ऑफिस यानी अकबर रोड से जोड़ता। करीब 9:25 पर इंदिरा गांधी ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी। उनके कदम तेज थे और चेहरे पे हमेशा की तरह आत्मविश्वास झलक रहा था। जैसे ही उस गेट के करीब पहुंची, बेअंत सिंह उनकी ओर बढ़ा। इंदिरा जी की नजरें उससे टकराई और 10 साल की पुरानी पहचान, रोजाना जब भी वो बेअंत सिंह देखता और नमस्ते करता, उसी भरोसे से इंदिरा जी मुस्कुराई और हाथ जोड़कर नमस्ते की मुद्रा में आ गई। उन्होंने सोचा कि आज भी वही रोज का सिलसिला दोहराया जाएगा, लेकिन इस बार बेअंत सिंह का इरादा कुछ और ही था। उसने अचानक अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल ली और बिना वक्त गवाए सीधे 3 गोलियां दाग दी। पल भर में गोलियां इंदिरा गांधी जी की छाती और पेट में जा लगी और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिरी और दर्द से चीख पड़ी। इतने में जसवंत सिंह और अब तक खामोश खड़ा था, अपनी कार्बाइन लेकर आगे बढ़ा और बस फायर में ताबड़तोड़ 30 गोलियां चला दी। गोलियों की गूंज से पूरा इलाका दहल उठा। प्रधानमंत्री के साथ चल रहे सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन सतवंत सिंह की गोलियां उनके पैरों में जा लगी
और वो भी जमीन पर गिर पड़े। पास के अकबर रोड पर मौजूद पुलिस ऑफिसर दिनेश कुमार भट्ट गोलियों की आवाज सुनकर बाहर भागे, यह देखने की आखिर मामला क्या है। तभी बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने अपने हथियार फेंक कर हाथ ऊपर उठा दिए। बेअंत सिंह ने ठंडी आवाज में कहा, हमने जो करना था वो कर दिया, अब तुम जो करना चाहो कर लो। यह हमला कोई साधारण घटना नहीं थी, यह उस पर ऑपरेशन का बदला था जिसने सिख समुदाय के बड़े हिस्से को इंदिरा गांधी जी ने नाराज कर दिया था। जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत आर्मी ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छिपे अलगाववादियों को बाहर निकालने के लिए सैन्य कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में कई निर्दोष लोग भी मारे गए थे और उस दर्द ने इंदिरा गांधी के अपने ही सुरक्षा कर्मियों को खिलाफ खड़ा कर दिया। कांस्टेबल नारायण सिंह को हमलावरों ने धक्का देकर गिरा दिया। तभी पास के गार्ड रूम से आईटीबीपी के जवान दौड़ता हुआ आया और उसने सतवंत सिंह को काबू कर लिया। कुल 33 गोलियां चलाई गई थी, जिनमें से 30 इंदिरा गांधी जी के शरीर को भेद चुकी थी। कई गोलियां तो आर पार निकल गई थी। जमीन पर लहूलुहान पड़ी इंदिरा जी को देखकर उनके पर्सनल सेक्रेटरी आर के धवन ने खुद को संभाला और जोर जोर से चिल्लाने लगे, एम्बुलेंस लाओ, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। लेकिन कहते हैं ना, जिसने वक्त रोकना हो उसे कोई भी नहीं बचा सकता। ठीक एक दिन पहले भुवनेश्वर की चुनावी सभा में इंदिरा जी ने भावुक होकर कहा था कि मुझे इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है, मुझे गर्व है कि मेरी मौत भारत की सेवा में ही होगी। जब भी मेरा खून गिरेगा उसका हर कतरा इस देश को और ताकत देगा। और ठीक 31 अक्टूबर 1984 की सुबह उनके वह शब्द मानो सच साबित हो रहे थे। प्रधानमंत्री निवास में हमेशा एक एम्बुलेंस मौजूद रहती थी, मगर आज उनके ड्राइवर ड्यूटी पर नहीं था। यह पहला इशारा था कि आगे के पल कितने कठिन होने वाले हैं। गोलियां की आवाज सुनकर कांग्रेस नेता माखन लाल सोतेदार दौड़कर पहुंचे। जब एम्बुलेंस नहीं आई तो आर के धवन ने घबराकर कहा, कोई भी गाड़ी निकालो, हमें इंतजार नहीं करना है। तुरंत सफेद एम्बेसडर कार निकाली गई और इंदिरा गांधी जी को उठाकर पिछली सीट पर लेटा दिया गया। सामने की सीट पर तो आर के धवन, माखन लाल सोतेदार, सिक्योरिटी ऑफिसर दिनेश भट्ट और ड्राइवर बैठ। जैसे ही कार निकली, सोनिया गांधी नंगे पांव दौड़ती हुई आई। उन्होंने इंदिरा जी का खून से भीगा सिर अपनी गोद में रख लिया और कार तेजी से एम्स अस्पताल की तरफ बढ़ने लगी। सिर्फ 6 मिनट में ठीक 9:31 पर एम्बेसडर एम्स की इमरजेंसी गेट पर पहुंच गई, लेकिन गेट खोलने और मरीज को उतारने में करीब 3 मिनट बर्बाद हो गए। उस वक्त हर सेकंड कीमती था। अफसोस उस समय इमरजेंसी वार्ड में एक स्ट्रेचर तक नहीं था। किसी तरह एक पहिए वाली साधारण ट्राली का इंतजाम किया गया। जैसे ही डॉक्टरों ने इंदिरा जी को देखा वो घबरा गए। तुरंत सीनियर डॉक्टर को बुलाया गया। जब सीनियर डॉक्टर पहुंचे तो उन्हें लगा कि शायद कोई औपचारिक निरीक्षण होने वाला है। उन्होंने स्टाफ से पूछा, प्रधानमंत्री कहाँ है? तब एक जूनियर ने कांपते हाथों से खून से लथपथ शरीर की ओर इशारा किया। डॉक्टर ने इंदिरा गांधी की हालत देखी तो दंग रह गए। मॉनिटर पर हार्ट की हल्की गतिविधि नजर आ रही थी और वो जिंदा थी, लेकिन नारी महसूस नहीं हो रही थी। उनकी आंखों की पुतलियां फैल चुकी थी, जो साफ संकेत था कि दिमाग को गंभीर क्षति पहुंच चुकी है। इसके बाद देश के करीब 20 बेहतरीन डॉक्टरों की टीम लगाकर 4 घंटे तक जान बचाने की कोशिश की गई। खून चढ़ाने के लिए 80 यूनिट ओ नेगेटिव ब्लड चढ़ाया गया। ऑपरेशन थिएटर में 7 गोलियां उनके शरीर से निकाली गई और खून का बहाव रोक दिया गया, मगर डॉक्टरों के मुताबिक उनके बचने की संभावना लगभग नामुमकिन हो चुकी थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सोनिया गांधी रो रो कर बुरा हाल था। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कांपती हुई आवाज में बार बार कह रही थी, मम्मी प्लीज आंखें खोलो, हमें छोड़कर मत जाओ, मैं अकेली पड़ जाऊंगी। राजीव जी भी आ रहे हैं, बस एक बार उनसे मिल लो। अंदर डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे। हर मशीन, हर इंजेक्शन और हर ब्लड यूनिट उनकी जिंदगी बचाने की जंग
लड़ रहे थे। डॉक्टरों ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे से कहा, यह अब चमत्कार की ही उम्मीद करनी होगी। उसी वक्त बंगाल में चुनावी दौरे पर गए राजीव गांधी को खबर दे दी गई। जैसे ही फोन पर सूचना मिली, उन्होंने हाथ सिर पकड़ लिया और टूटे स्वर में कहा, माँ आप पर गोलियां चली, माँ आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। दिल्ली पहुँचने तक उनकी आंखें लगातार भीगती रही। सोनिया गांधी ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया और टूट कर बोली, राजीव डॉक्टर कह रहे हैं कि अब उम्मीद कम है, अब मैं क्या करूं? राजीव ने आंसू पोंछते हुए कहा, सोनिया हमें हिम्मत रखनी होगी। माँ ने हमेशा सिखाया है कि देश से बड़ा कुछ नहीं, लेकिन आज लगता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो रहा है। विदेश में मौजूद राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने तुरंत वापसी का ऐलान किया। देश की राजनीति में जैसे सांस रोककर खड़ी हो गई थी। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता एम्स के 8वें फ्लोर पर जमा हो चुके थे। एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बोले, अगर यह खबर बाहर निकली तो पूरा देश जल उठेगा, तभी किसी भी कीमत पर इसे रोको। मगर मशीनें जवाब देने लगी, अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। उस वक्त डॉक्टरों ने राजीव गांधी की ओर देखा और उनकी आंखें भर आई और तभी डॉक्टरों ने कहा कि हमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन अब इंदिरा जी को रोकना हमारे बस में नहीं। राजीव गांधी माँ का हाथ पकड़कर रोते हुए बोले, माँ आपने कहा था कि जब मैं थक जाऊं तो आप हमेशा मेरा हाथ थामेंगी, लेकिन आज आप ही छोड़कर जा रही हो। सोनिया गांधी भी सिसकते हुए उठी और इंदिरा जी आपने हमेशा माँ की तरह संभाला, आप हमें अकेला क्यों छोड़ रही हो? दोपहर 1:45 पर देश की कई न्यूज एजेंसियों ने ब्रेकिंग दी, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। यह सुनकर पूरे देश में आग लग गई। गुस्से और आंसुओं का समंदर सड़कों पर उतर आया। दिल्ली की गलियों में लोगों ने चिल्लाते हुए कहा, उन्होंने हमारी नेता को मार दिया, अब बदला लेंगे। और वही हुआ। सिखों पर हिंसा का तूफान टूट पड़ा। उधर शक्ति स्थल पर तैयारियां चल रही थी। 3 नवंबर 1984 को राजीव गांधी ने अपनी मां को मुखाग्नि दी। अंतिम विदाई के वक्त भीड़ में से आवाजें उठ रही थी, इंदिरा जी आप अमर रहेंगे, आपका खून भारत की मिट्टी में हमेशा जीवित रहेगा। राजीव गांधी ने मुखाग्नि देते वक्त धीमी आवाज में कहा, अलविदा मां, आपने देश के लिए अपनी जान दी, मैं आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।